हेलो एवरीवन, ये जो हमारा प्रैक्टिस टेस्ट है ये आपका सिनोनियम्स के ऊपर बेस्ड है। सिनोनियम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। ठीक है, जैसे आपके मतलब एक मीनिंग के बहुत से वर्ड्स होते हैं ना, या बहुत से डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जिनके सेम मीनिंग होते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग सिनोनियम। तो ये आपका सिनोनियम के ऊपर प्रैक्टिस टेस्ट बेस्ड है। दिस इज फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग ऑफ अंडरलाइन पार्ट। जो आपका अंडरलाइन पार्ट है ना, तो उसके नियरेस्ट कौन सा वर्ड है वो आपको चूज करना है। ये जो ऑप्शंस आपको गिवन है उसमें से फर्स्ट वन इज द इंस्पेक्टर वॉज अ विजिलेंट यंग मैन। ठीक है, जो इंस्पेक्टर है वो क्या है, वो एक विजिलेंट यंग मैन है। तो अब देखो यहाँ पर विजिलेंट का क्या मीनिंग होता है। तो विजिलेंट का मीनिंग होता है आपका वॉचफुल। विजिलेंट का मतलब होता है हमारा वॉचफुल। ठीक है, तो जो इंस्पेक्टर है वो क्या था, वो एक मतलब वॉचफुल यंग मैन है। वॉचफुल का मतलब क्या होता है, जो हर एक चीज को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता है, तो उसे बोलते हैं वॉचफुल। इसके बाद है आपका है फ्यू टीचर्स हैव बीन स्पेयर्ड द प्रॉब्लम ऑफ एन ऑब्स्ट्रीपेरस प्यूपिल इन द क्लास। मतलब कि कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने एक प्रॉब्लम स्पेयर करी है, एक प्रॉब्लम बताई है। ऑब्स्ट्रीपेरस प्यूपिल होता है आपका जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स को प्यूपिल भी कहते हैं, कि क्लास के अंदर जो ऑब्स्ट्रीपेरस प्यूपिल है उसके बारे में। अब ये ऑब्स्ट्रीपेरस का क्या मतलब होता है, ऑब्स्ट्रीपेरस का मतलब होता है अनरूली। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जो कि बिल्कुल भी कहना नहीं मानते टीचर का, तो टीचर के लिए उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो वही अनरूली प्यूपिल इन द क्लास के मतलब कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल टीचर का कहना नहीं मानते हैं। तो ऑब्स्ट्रीपेरस का मतलब है आपका अनरूली। ओके, नाउ द थर्ड वन, रितु आस्क्ड रश्मि नॉट टू मेडल इन हर अफेयर्स। रितु ने रश्मि को बोला कि उसके अफेयर्स में मेडल मत करो। अब मेडल, ये आपका सेंटेंस ही समझ में आ रहा है कि मतलब वो उसको इंटरफेयर करने के लिए मना कर रही होगी, राइट। तो मेडल का मतलब होता है आपका इंटरफेयर, कि तुम्हें मेरे अफेयर्स में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका है इंसेंस्ड बाय हिज रूड बिहेवियर द मैनेजर सस्पेंडेड द वर्क। इंसेंस्ड बाय हिज रूड बिहेवियर द मैनेजर सस्पेंडेड द वर्क, मतलब उसके रूड बिहेवियर से कुछ यहाँ पे होगा ना कि गुस्सा आ गया उनको, कि जो पर्सन था उसके रूड बिहेवियर की वजह से मैनेजर को गुस्सा आ गया, तो मैनेजर ने क्या करा, उस वर्क को सस्पेंड कर दिया। तो यहाँ पर आपका इंसेंट है, तो इंसेंट का मतलब क्या होगा, एनरेज्ड। एनरेज मतलब कि जब किसी को बहुत गुस्सा आ जाता है तो उसे बोलते हैं एनरेज्ड। इसके बाद आपका ये फिफ्थ वन, द कलेक्टर हैज येट नॉट रिलिंक्विश्ड हिज चार्ज। ठीक है, जो कलेक्टर है, जो टैक्स कलेक्टर होता है, उसने अभी तक चार्ज को रिलिंक्विश नहीं किया। रिलिंक्विश मतलब कि गिव अप करना, छोड़ देना। उसने अभी तक चार्जेस नहीं छोड़े हैं, वो भी चार्जेस लगा ही रहा है। ओके, हर व्यूज आर नॉट इन कॉन्सोनेंस विद हर हस्बैंड्स। उसके जो व्यूज है वो उसके हस्बैंड के साथ कॉन्सोनेंस में नहीं है। तो कॉन्सोनेंस मतलब क्या होता है कि अग्रीमेंट में नहीं है। ठीक है, नॉट इन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट में नहीं है मतलब जो उसके व्यूज है वो उसके हस्बैंड के साथ अग्री नहीं करते। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेवेंथ वाला, द मेड सर्वेंट लेफ्ट द पुलिस स्टेशन कॉन्ट्राइट। मतलब वो जो मेड सर्वेंट था जिसने पुलिस स्टेशन छोड़ दिया, वो इस टाइम पर कॉन्ट्राइट कर रहा है। तो कॉन्ट्राइट का आपका मतलब, कॉन्ट्राइट का मतलब होता है रिग्रेट, मतलब अफसोस मनाना। तो अफसोस मनाना होता है। एक और आपका मीनिंग पेनिटेंट। वो मेल सर्वेंट जिसने वो मेड सर्वेंट जिसने पुलिस स्टेशन छोड़ दिया, वो इस टाइम पर रिग्रेट कर रहा है। ओके, मतलब उसने जॉब छोड़ दिया पुलिस स्टेशन में, तो वो रिग्रेट कर रहा है इस टाइम पर। 8, बीइंग अ सोशेबल बर्ड शी वॉज कॉन्स्पिशियस बाय हर एब्सेंस इन द क्लब लास्ट इवनिंग। मतलब वो एक सोशल बर्ड है। सोशल मतलब कि सोशल बर्ड मीन्स उसको सब कोई जानता है। ठीक है, सोसाइटी में उसको सब कोई जानता है, तो उसे बोलते हैं सोशल बर्ड। ओके, तो शी वॉज कॉन्स्पिशियस बाय हर एब्सेंस, मतलब वो लास्ट इवनिंग क्लब में नहीं थी
तो उसकी एब्सेंस की वजह से वो क्या था, कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है प्रोमिनेंट, मतलब वेल नोन। तो उसकी एब्सेंट की वजह से मतलब वो वेल नोन थी, मतलब सब कोई जो था उसके बारे में पूछ रहा था कि भाई वो जो गर्ल है वो कहाँ पर है। तो कॉन्स्पिशियस मतलब होता है प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब कि वेल नोन, ओके, जैसे हर कोई जानता होता है। तो वो प्रेजेंट नहीं थी क्लब में लास्ट टाइम, तो इसलिए उसके बारे में हर कोई पूछ रहा था। नेक्स्ट आपका है 9th वाला, दी कॉम्युनल पॉलिटिक्स हैज डन इम्पॉन्डरेबल लॉस टू द यूनिटी ऑफ इंडिया। जो कॉम्युनल पॉलिटिक्स है उसने इम्पॉन्डरेबल लॉस दिया है हमारी जो इंडिया में यूनिटी है उसको। तो इम्पॉन्डरेबल क्या होता है, इम्पॉन्डरेबल का मतलब होता है इनकैलकुलेबल, जो जिसको कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा नुकसान कराया उन लोगों ने, हमारी कम्युनल पॉलिटिक्स ने, कि जो कि जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। 10th आपका है, फर्टिव ग्लांसेस वर एक्सचेंज्ड बिटवीन द लवर्स एट द फीस्ट। फीस्ट मतलब कि लाइक जैसे सब लोग इकट्ठा होकर खाना खाते हैं ना, तो वहां पर फीस्ट में जो लवर्स थे उनके बीच में ग्लांसेस होता है कि जैसे कुछ मतलब आंखों से बातें करते हैं, जैसे नैन मटक के बोलते हैं, ठीक है, आंखों आंखों में बातें होती है। तो फर्टिव ग्लांसेस वर एक्सचेंज्ड मतलब उन्होंने आंखों आंखों में बातें करी लवर्स ने फीस्ट में। तो फर्टिव मतलब क्या होता है, फर्टिव का मतलब होता है आपका सीक्रेट, क्योंकि ऑब्वियसली वो ग्लांसेस दे रहे हैं तो किसी को पता तो है नहीं वो किस बारे में बात कर रहे हैं। तो आपका फर्टिव का मतलब हो गया यहाँ पर सीक्रेट, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरह का और भी कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।